आज हम लोग इतिहास के सारे युद्ध के बारे में बात करेंगे। सारे जो है प्रमुख युद्ध के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतिहास में इतने सारे युद्ध हुए हैं कि सबको डिस्कस करना तो खैर नामुमकिन सा हो जाता है, बट जितने भी युद्ध जो है प्रमुख हैं उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में जो है सो दो युद्ध जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक सिकंदर और पोरस के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस्पियस का युद्ध, ठीक है, जो कि 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और एक जो है सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच जो लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये दोनों। ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से देखने में जो है देख लीजिए आप कि 326 ईसा पूर्व में जो है हाइडेस्पियस का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। और 261 ईसा पूर्व, ये ईस्वी नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ईसा पूर्व है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको डेट और एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्यकालीन भारत में जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं, सबसे पहला तो आप ये देख सकते हैं राबर का युद्ध, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। ठीक है, इसी से जो है हमारा पूर्व मध्यकाल जो है, मध्यकाल की शुरुआत इसी से माना जाता है क्योंकि ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, इसी के साथ जो है सिंध प्रांत में जिसका राजा ताहिर था वहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। ठीक है, दूसरा युद्ध जो है 1001 ईस्वी में लड़ा गया था, पेशावर का युद्ध। पाकिस्तान में है ये जगह पेशावर। इस पे जो है महमूद गजनबी और पंजाब के जो राजा थे उस टाइम जयपाल, उन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। क्या नाम है इसका? पेशावर का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1192 ईस्वी में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है फ्रेंड्स, तराइन के दो युद्ध हुए थे। हम लोग 1192 जो इम्पोर्टेंट है तराइन का युद्ध, 91-92 दोनों में युद्ध हुए थे, जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट युद्ध है, अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है, वो 1526 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ये कौन सी है लड़ाई? पानीपत में 3 लड़ाई हुई है, ये पानीपत का प्रथम लड़ाई है। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगले मतलब 1556 में जो है 26 से 30 साल बाद लगभग 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। ये किसके किसके बीच होती है? ये अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य दोनों के बीच होती है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है पहली लड़ाई, और दूसरी लड़ाई किसके बीच में? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में लड़ाई होती है दूसरी वाली। और उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट युद्ध है वो 1527 में, हालांकि ये पहले होना चाहिए था। 26 में पानीपत की पहली लड़ाई, 27 में खानवा युद्ध का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी से लड़ाई करता है, उसके बाद राणा सांगा से लड़ाई करता है अगले ही साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। और 27 में खानवा को जो युद्ध होता है वो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो हम लोग और महत्वपूर्ण युद्ध 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड, चौसा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हुमायूं को जो है लगभग भारत से खदेड़ दिया गया था। हुमायूं जो है अकबर का बेटा था और उसको भारत से जो है खदेड़ दिया था यही जो है शेर शाह सूरी ने। और वो जो फिर से आया, कमबैक किया, और ठीक है वो फिर से जो लड़ाई लड़ा वो चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, 1576 ईस्वी में जो है एक और युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इससे पहले जो आप देखे थे पानीपत की दूसरी लड़ाई, वो अकबर और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच में। और ये जो है 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। 1500 पिछले ही बार 2019 में ये SSC JEE में पूछा गया था। ठीक है,
1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। उसके बाद अगर हम अगला इम्पोर्टेंट युद्ध की बात करें तो 1601 ईस्वी में जो है असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, वो मीरन बहादुर और अकबर के बीच हुआ था। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। 1601 ईस्वी में जो है असीरगढ़ का युद्ध जो है था मीरन बहादुर और अकबर के बीच हुआ था। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट युद्ध है फ्रेंड्स वो है अक्टूबर 1707 में हुआ खेरा का युद्ध। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जो छत्रपति शिवाजी के पौत्र मतलब पोते साहू जो है छत्रपति साहू जो थे उनके बीच और ताराबाई का युद्ध बीच हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं रखता है, ये जो एक्चुअली उस शिवाजी का जो साम्राज्य था उसके उत्तराधिकार के मामले में ही था। तो खेरा का युद्ध बहुत ज़्यादा ये जो है सो ये नहीं है, बट ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो है ना लगभग आधुनिक भारत का है। ठीक है, मध्यकालीन भारत का ही है लेकिन मतलब आधुनिक भारत की शुरुआत का है। तो ये खेरा का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जो है सो अगला युद्ध जो हम लोग देखेंगे वो 1728 में लड़ा गया था पाल खेरा का युद्ध। फिर से वही मराठा जो है मराठा की लड़ाई हो रही है बाजीराव प्रथम और हैदराबाद का जो निजाम था उसके बीच। ठीक है, पाल खेरा का युद्ध और खेरा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें तो उसके बाद जो अगला युद्ध होता है इम्पोर्टेंट युद्ध वो 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पहली दूसरी अब देख चुके हैं, ये तीसरी लड़ाई है। तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये 3 लड़ाई जो आप देख रहे हैं ये मराठों का है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले आगे देखते हैं। तो अब हम आधुनिक भारत के कुछ युद्ध देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगेन 1757 में, ये किसको पता नहीं होगा कि 1757 में जो है प्लासी की युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच। ठीक है, अगला जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट वो है 1760 में हुआ वांडीवास का युद्ध। इसमें जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो क्या है फ्रांसीसी जो थे भारत में लगभग 2 पावर जो है यूरोपीय पावर जो यूरोपीय ताकत थी वो सक्रिय थी। एक ब्रिटिश थे और दूसरे फ्रांसीसी थे। तो इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था 1760 में वांडीवास का युद्ध। जो अगला इम्पोर्टेंट युद्ध है फ्रेंड्स वो है 1767 से 69 तक हुआ प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, 1764 में जो युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच। उसके बाद जो अगला युद्ध है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं 1799 ईस्वी में जो लड़ा गया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर मतलब मैसूर के साथ अंग्रेज का 4 युद्ध हुआ है। चौथा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, इसी में जो है टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1799 ईस्वी में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। जितने मैं बता देता हूँ उतना तो आपको याद रखना ही है। इससे ज़्यादा याद रख पाएँ तो बेहतर है, लेकिन इतना तो याद रखना ही है। 1849 ईस्वी में जो है चिलियन का युद्ध हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। क्या होता है फ्रेंड्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच जो होता है एक चिलियन का युद्ध होता है और वो 1849 में होता है। आगे अगर देखें तो यही इसके बाद तो लगभग जो है सो पूरे भारत पे लगभग अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। उसके बाद तो हम लोग मतलब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं कि दांडी यात्रा या फिर चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, मतलब वो सब तो चलता ही रहता था क्योंकि वो सब कोई मतलब 2 राज्यों के बीच में लड़ाई नहीं थी। मतलब इतने जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो हम लोग स्वतंत्र भारत के कुछ युद्ध देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच। ठीक है, 2 बार मैंने लिख दिया है और चलिए 1965 में जो है हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। 65 में देख लीजिए, 65 में 2 युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध भी 65 में हुआ था, दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बाद तीसरा युद्ध जो है 1999 में कारगिल में हुआ था, कारगिल का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो भारत और पाकिस्तान का हमेशा युद्ध स्टैंड ऑफ चलते रहता है बॉर्डर पे, बट ये जो है वो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे। कारगिल का युद्ध तो आप लोग नाम सुना ही होगा। चलिए, और 1962 में चीन का जो है चीन से हुआ था। 65 में जो 2 युद्ध हुए पाकिस्तान से ही, और 99 में जो है कारगिल का युद्ध हुआ। तो इसी के साथ जो है हम इस युद्ध वाले सीरीज को ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरे को जो है
एकदम मैंडेटरी रूप से जो है याद करने का। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।